नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग की पत्नी लौटी उल्टे पांव। यूनाइटेड प्रेस क्लब के पत्रकारों ने उज्जैन एसपी को सौंपा ज्ञापन। उमरिया पुलिस ने किया अंधे कत्ल का खुलासा। अस्पताल में करोड़ों का घोटाला, सीएमएचओ ने करवाई एफआईआर। तहसील सुवासरा के गांव गुराडिया विजय में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग की पत्नी पहुंची जनसंपर्क करने, जहां पर एक व्यक्ति ने हरदीप सिंह डंग पर गंभीर आरोप लगाए। व्यक्ति ने आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री डंग ने लोकतंत्र की हत्या की है। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान बिगाड़ा है। इस घटना के बाद न मंत्री डंग की पत्नी और न महिला मोर्चे को उल्टे पांव महासर लौटना ही पड़ा। सही काम करा जब तो वो सही पार्टी में आती। नहीं 35 करोड़ रुपए का सौदा किया, लोकतंत्र की हत्या करी, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बिगाड़ा साले ने। इसमें संविधान से चलना चाहिए ना। आगामी चुनाव को लेकर दोनों दल जीतने के लिए दम लगा रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि लोकतंत्र की हत्या करके खरीद फरोख्त की सरकार बनाने वाले भाजपा के नेता और ज्योतिरादित्य सिंधिया अब उपचुनाव में जनहित के मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान कर्ज माफी, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को नियमित करने की दिशा में 7 महीनों में क्या कदम उठाए गए। देश में लोकतंत्र की हत्या करके खरीद फरोख्त की सरकार बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अब उपचुनाव के मुख्य जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी नहीं बताती है कि 7 महीने की सरकार के दौरान उन्होंने अपने घोषणा पत्र, दृष्टि पत्र 2018 में किए गए वायदों की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। क्यों अपने ही दृष्टि पत्र पर दृष्टि नहीं डालना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सरकार गिराने के लिए खरीद फरोख्त करते समय जिन जनता के वायदों की बात करते थे, जनहित के मुद्दों की बात करते थे, चाहे किसान कर्जा माफ़ी हो, अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का मुद्दा हो, उन मामलों में 7 महीने की सरकार ने क्यों कोई कदम नहीं उठाया है, यह जनता को क्यों नहीं बताना चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसने अपने 15 महीने में 70% से ज़्यादा वायदे पूरे किए और जनता के सामने अपना हिसाब किताब रख दिया। भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी में बौखलाहट है। जनता इस लोकतंत्र के हत्यारों को खदेड़ रही है, भगा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जनहित के जुड़े हुए मुद्दों से भाग रहे हैं, चुनाव की दिशा पलटना चाहते हैं, चुनाव में इधर उधर के मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जनता सब समझती है, कमलनाथ जी के ऊपर विश्वास है, उन्हीं ने काम किया, आगे भी वही काम करेंगे और सभी 28 सीटें जनता के आशीर्वाद से कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस जीतेगी। उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र के ग्राम भदवारा के पास सड़क के किनारे एक अज्ञात शव मिला है, जिसकी सूचना डायल 100 को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली और इस मौके में मृतक शहडोल के बाणगंगा का पाया गया। मृतक का नाम सौरभ मिश्रा था। पुलिस अंधे कत्ल की तलाश में जुटी रही, जिसमें गुरुवार को सफलता मिल गई है। एसपी उमरिया विकास कुमार सहवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मृतक को उसके साथियों रवि सोनी, शानू कोल, दीपक द्विवेदी और प्रमोद प्रधान के साथ 16 अक्टूबर को की शाम में जय स्तंभ चौक शहडोल में देखा गया था। फिर दोपहर को घर से निकल कर और 18 अक्टूबर को उसकी लाश मिली। सभी साक्ष्यों को एकत्रित कर पतासाजी की गई तो सभी साथी फरार पाए गए। साइबर सेल की मदद से 3 लोगों को यानी रवि सोनी, शानू कोल और दीपक द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं प्रमोद प्रधान फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। एक अज्ञात लाश जो है वो सुनसान इलाके में पड़ी हुई है और उसके संबंध में डायरेक्ट हमारी जगह पर पहुंची। वहाँ पे देखा तो जो शव था उस पर स्टाफ वुड से पत्थर के चोट के निशान थे सर पे। तो एमएफएसी लगा कि ये 302 हत्या का प्रकरण है और वो एफआईआर रजिस्टर करके और संदेहियों के बारे में पूछताछ वगैरह। पहले तो ये शुरू किया हमने कि ये कौन है मृतक अज्ञात,
उसको हमने पता किया तो सौरभ नाम का लड़का था, वो फिर हमने उसके हिसाब से लास्ट सीन चोरी पे काम किया और उसके साथ जो लोग थे आखिरी बार देखे गए थे उनकी संबंध में पूछताछ करी, उनके घर वर पर कभी नोटिस दी गई तो वो गायब पाए गए। तो हमें इस बात का अंदेशा हो गया या विश्वास हो गया कि इन लोगों का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। उनको फिर हमने सघन रूप से उनकी तलाश करवाई तो रवि सोनी, सानू पोल और दीपक, इन तीनों को अरेस्ट किया और जब उनसे पूछताछ करने की गई तो उन्होंने बताया कि आपसी रंजिश और वर्चस्व को लेके इतनी सारे आपराधिक प्रवृत्ति के थे और नशे में थे सारे। इन तीनों चारों वजहों की वजह से उन्होंने इसकी हत्या कर दी। सानू पोल ने उसमें चाकू से वार किया गया, फिर उसको पत्थर से कुचल दिया गया और उसके बाद कुछ देर तक उसको घसीट के और फिर उसको छोड़ के और उसका जो एक्टिवा था वो लेके, जो अभी एक आरोपी फरार है वो वो लेके चला गया और ये लोग भी अपने अपने घर रात में नहीं रुक के सुबह घर में पहुँचे। और फिर इन्होंने सूचना पे जब इनको पता चला कि पुलिस इनको ढूंढ रही है तो उन्होंने बहुत कोशिश की फरार होने की। इसमें से 2 लोगों को हमने छत्तीसगढ़ बॉर्डर से जाके पकड़ा और अभी तीनों को हिरासत में लेके भेज दिया गया है। एक अभी जो है वो फरार है और उसको भरपूर कोशिश जारी है, 1 दिन के अंदर उसको अरेस्ट किया है। उमरिया जिले अस्पताल में करोड़ों का घोटाला हुआ, जिसमें 1 करोड़ का घोटाला तो साबित भी हो गया है। मामले में सीएमएचओ ने एफआईआर करवाई है, लेकिन खुद सीएमएचओ को भी घोटाला का पता नहीं था। बता दें, कंप्यूटर ऑपरेटर पर गबन का आरोप है। एसडीओपी ने बताया कि मामले में विधिक जांच होनी है। गौरतलब है कि जिले के जिला अस्पताल के सीएच कार्यालय में 1 जनवरी 2012 से लेकर 1 जनवरी 2017 तक में 98,98,528 रुपए का गबन कंप्यूटर ऑपरेटर तुलसीराम झरिया और तत्कालीन प्रभारी अकाउंटेंट ने किया है। विभागीय जांच के बाद एफआईआर करवाई गई। इस बारे में जब आवेदक सीएमएचओ डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव से पूछा गया तो उन्हें सारे मामले से अनजान बताते हुए बताया कि हमको भोपाल से निर्देशित किया गया कि एफआईआर करा दो, तो हमने ये काम कर दिया है। वहीं जब एसडीओपी के पांडे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत से आर्थिक अनियमितता के मामले लंबित हैं, जिनमें से एक मामला एनआरएचएम का है, जिसको क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवा और राज्य वित्त शाखा ने किया है। ये लगभग 1 करोड़ का गबन है, जिसमें तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर एमपी तिवारी थे। उनका डाटा एंट्री ऑपरेटर तुलसीराम झरिया, जो तत्कालीन लेखा प्रभारी था, वो सीएमएचओ के कूट रचित हस्ताक्षर करके गबन किया था। उस पर अब जांच का मामला है। गौरतलब है कि अकेले ही प्रभारी अकाउंटेंट सारा गबन कर ले, ये मुमकिन नहीं है। हालांकि पुलिस अब हर पहलू से जांच करेगी, तब सच्चाई सामने आ सकेगी। जो तुलसीराम झारिया के खिलाफ एफआईआर कराई गई है, तुलसीराम झारिया के बारे में ये मेरी व्यक्तिगत एफआईआर नहीं है। ये मेरे यहाँ पे पदस्थापना के पूर्व, शायद जहाँ तक मुझे नॉलेज है, सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थ थे और उस टाइम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन के एडिशनल चार्ज में भी थे। उस टाइम पे जो भी हुआ हो, घटनाक्रम मुझे नहीं मालूम। मेरे पास भोपाल एनएचएम से पत्र आया और इस पत्र में मुझे निर्देशित किया गया कि आर्थिक अनियमितता हुई है और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ थाने में एफआईआर करके सूचित करें। तो मैंने अपने पदीय नैतिक दायित्वों का पालन करते हुए, अधिकारियों के आदेशों का पालन करते हुए एफआईआर करवाया। अब ये तो मुझे याद नहीं है, जो भी मुझे लिख के आया था वो लिख के मैंने थाने में दे दिया। जब विवेचना होगी, चूँकि ये मैटर पुलिस को हैंड ओवर हो चुका है, तो मैं ज़्यादा इसमें कहना उचित भी नहीं होगा। अब पुलिस के द्वारा विवेचना होगी, उसमें क्या क्या तथ्य निकल के आते हैं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी चीज़ों को लेके बजट आवंटन होता है, आप लोग समझते हैं इस बात को। बहुत सारी जो, जैसे अभी हमने पिछली बार चर्चा की थी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को लेके कुछ गबन की मामला सामने आया। इसी तरीके से कई सारे मामले जांच के अधीन हैं। उनमें से एक जांच क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवा एवं राज्य स्तरीय वित्त शाखा ने सामूहिक रूप से भोपाल से की है। उस समय डॉक्टर एमपी तिवारी थे सीएमएचओ, उनका डाटा एंट्री ऑपरेटर था, जो उस समय प्रभारी लेखापाल था एनएचएम का, नेशनल हेल्थ मिशन का, तुलसीराम झारिया। उसके समय सीएमएचओ साहब के, एमपी तिवारी साहब के कूट रचित हस्ताक्षर युक्त करने से तकरीबन 1 करोड़ रुपए का
गबन हुआ, जिसमें ये दोनों बड़ी एजेंसियों ने जांच करके ये सिद्ध पाया और फिर वो पुलिस अधीक्षक उमरिया के नाम पे पत्र आया FIR करने के लिए। तो अभी वर्तमान CMHO साहब जो हैं उन्होंने उनकी फरियाद पर उनको फरियादी बनाते हुए FIR की। कायथा थाने के बहुचर्चित और मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले कायथा थाना प्रभारी उप निरीक्षक प्रदीप सिंह राजपूत द्वारा षड्यंत्र पूर्वक झूठा प्रकरण दर्ज कर लगाई गई धारा 384 को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा निरस्त करने के बाद झूठा प्रकरण दर्ज करने वाले थाना प्रभारी प्रदीप राजपूत पर उचित कार्यवाही करने के लिए नवागत पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही की मांग की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक महोदय ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। कायथा में प्रकरण दर्ज हुआ था 9/7/2019 को। उस प्रकरण में मेरे खिलाफ ड्यूटी 84 की लगाई गई थी जी, जिसको माननीय हाईकोर्ट ने काट दिया था 84 को। उसमें 254/506 बाकी जो धाराएं बची थी उसके लिए हम लोग SP महोदय से मिलने आए थे। तो मेरे खिलाफ भी झूठा आवेदन दिया गया है जी, और जो मेरे खिलाफ FIR दर्ज की गई है उस FIR की वापस विवेचना की जाए और उसको देखा जाए कि और उसको देखने के बाद उसकी जांच की जाए और उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी संबंधित थाना प्रभारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई किसी प्रकार की? आज तक कुछ नहीं हुआ, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ से गृह मंत्री तक गए, किसी ने उसको संज्ञान में नहीं लिया। माननीय हाईकोर्ट ने न्यायालय ने संज्ञान में लेकर उसको रिपोर्ट हटाई, निरस्त की गई। तो सूत्रों से ऐसी जानकारी है कि थाना प्रभारी पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते? हस्तक्षेप तो है उसमें, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कार्रवाई हो जाती है राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए। अभी नवागत SP साहब मिले हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आपको लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा उससे? बिल्कुल मिल पाएगा। SP साहब ने बताया है कि मैं जल्दी से जल्दी उसकी जाँच करवाता हूँ और दिखवाता हूँ। यदि इसमें गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी जैसा आपने ज्ञापन दिया है उसमें कुछ चीज़ों को अपडेट किया है और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो एक पिटीशन थी उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश निर्देश हमें दिए हैं। तो उसके निर्देश में जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक पुलिस से संबंधित विषय की बात की है आपने, उसका भी हम एक जाँच रिपोर्ट प्राप्त करेंगे और जाँच अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।